जननायक जनता पार्टी जीजेयू हिसार विश्वविद्यालय से आग्रह कर रही थी कि वो अपना एक फंक्शन करना चाहते हैं जीजेयू के अंदर, जिसकी परमिशन उनको नहीं मिली। जीजेयू के साथ लगते यादव धर्मशाला के अंदर उन्होंने अपने प्रोग्राम को किया और वहां पर ऐलान हुआ कि वो वीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। 16 अप्रैल को जो घटना हुई जीजेयू में, तो वो हम देखते हैं तो लगातार जो शिक्षण संस्थाओं में या हायर एजुकेशन जो सिस्टम है उसका माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में ना तो दिग्विजय चौटाला पढ़े हैं, ना दुष्यंत चौटाला पढ़े, सभी देश पढ़े, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा पढ़े हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इनके बच्चे भी हरियाणा के विश्वविद्यालय में कभी पढ़ेंगे, क्योंकि जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो ये इनके पास इतना सामर्थ्य है कि अपने बच्चों को सीधा अमेरिका, लंदन या और जो भी एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ भेजते हैं। इस केस में जो हम बात करें, बेशक जेजेपी है, लेकिन नेता को अपनी नेतागिरी करनी है, उसको एकेडमिक माहौल से कोई लेना देना नहीं। जब आप किसी चीज़ को पाने के लिए डेस्परेट हो, तो आज के दिन जननायक जनता पार्टी का एक भी विधायक असेंबली के अंदर नहीं है जो आवाज़ उठा सके। लेकिन बात है तो पॉलिटिकल पार्टी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक रहे हैं जेजेपी के। जब 10 विधायक इनके आए थे तो नेतागिरी तो कहीं ना कहीं इनको करनी है कि जब बीजेपी आरएसएस के इवेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में हो सकते हैं तो जेजेपी को क्यों नहीं। बिल्कुल लॉजिक सवाल है, या तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ ना किया जाए। आज 18 अप्रैल है। 2 दिन पहले गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में हुए बवाल के बाद एक चर्चा जोरों पर है कि क्या दुष्यंत और दिग्विजय की भूमिका सही थी या दोनों की भूमिका गलत थी। दोस्तों, हमारा इस बारे में साफ मत है कि जिस तरह दरवाजा तोड़ने का प्रयास किया गया वह गुंडई है। इसे लोकतंत्र में शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। विरोध प्रदर्शन के कई अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन दरवाजा पीटना, दरवाजा तोड़ने का प्रयास करना, यह गुंडई है और इस गुंडई को समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस तरह की गुंडई करके हो सकता है दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला को कुछ तात्कालिक लाभ चर्चा में आने का मिल जाए। इंडियन नेशनल लोकदल के अभय चौटाला और जजपा के दुष्यंत व दिग्विजय के बीच भाषा के स्तर को लेकर के कई दिनों से होड़ सी मची हुई है। हाँ, हम दुष्यंत को इस मामले में कह सकते हैं कि दुष्यंत की भाषा अभी इतनी नहीं बिगड़ी है, लेकिन दिग्विजय कभी कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जाते हैं जो सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है। अभय चौटाला तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन ये दोनों पक्ष, इनेलो और जजपा, भाषा, बिगड़ैल भाषा के सहारे ही कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। हिसार गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, उस घटना के बाद हिसार में जो कुछ हुआ, किस तरह दुष्यंत चौटाला अपनी कार से उतर करके भागे और किस तरह पुलिसकर्मी ने गाड़ी आगे लगाई, इस पूरे प्रकरण की सही तस्वीर भी आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है दुष्यंत दिग्विजय को कटघरे में खड़ा ही किया जाएगा, क्योंकि पुलिस की भी भूमिका सही नहीं थी। द हरियाणा टॉक से जुड़े हमारे 2 वरिष्ठ साथी हैं, सत सिंह और ओपी वशिष्ठ, दोनों ही जाने माने पत्रकार हैं। रोहतक में स्टूडियो है द हरियाणा टॉक का। दोनों की आपस में जो बातचीत हुई इस मुद्दे को लेकर के, वही एनजेपी हरियाणा पर हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दोनों पत्रकारों की बातचीत से पूरा अंदाज लग जाएगा घटनाक्रम क्या था और किसका क्या फॉल्ट है और कौन अपनी जगह सही है, कौन गलत है। दोनों पत्रकारों की बात सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर कि आपको दोनों पत्रकारों की चर्चा कैसी लगी। अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराइएगा। आइए सुनते हैं दोनों पत्रकारों की बात। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम फिर बात करेंगे जीजेयू हिसार यूनिवर्सिटी में हुए बवाल की। पहले वहां पे टकराव होता है जेजेपी कार्यकर्ताओं और प्रशासन के साथ। उसके बाद दुष्यंत चौटाला पहुंचते हैं। उनका आरोप है कि पुलिस की गाड़ी ने उनको कुचलने का प्रयास किया। अब मामला और ज्यादा गंभीर हो चुका है और अब देखते हैं कि जीजेयू में जो बवाल है वो कहां तक पहुंच पाता है या यहीं पे शांत हो जाएगा। आपको ये बता दें कि जननायक जनता पार्टी जीजेयू हिसार विश्वविद्यालय से आग्रह कर रही थी कि वो अपना एक फंक्शन करना चाहते हैं जीजेयू के अंदर, जिसकी परमिशन उनको नहीं मिली। उसके बाद जीजेयू के साथ लगते यादव धर्मशाला के अंदर उन्होंने अपने प्रोग्राम को किया और वहां पर ऐलान हुआ कि वो वीसी कार्यालय का घेराव करेंगे। उसी दौरान जब सभी जिसको लीड कर रहे थे
दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला, जो कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स को संभालते हैं, इनसो को संभालते हैं, वो और उनके समर्थक जिस तरह से पहुंचे और उसके बाद जो वीडियो सामने है, जिस तरह से जो दरवाजा था उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, और वहां जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो शायद यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड थे, या हो सकता है उसमें कुछ लोकल प्रशासन के पुलिस के भी मुलाजिम हो। जिस तरह से वो धक्का मुक्की कर रहे थे वो वीडियो भी सामने है, जो कि काफ़ी शॉकिंग है। और उसी को लेकर के काफ़ी सारे लोगों, जो जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ हिसार में एफआईआर दर्ज होती है। और जिस तरह से हरियाणा के विश्वविद्यालय का माहौल पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, वो सही नहीं है, वो स्टूडेंटों के लिए अच्छा वातावरण नहीं कह सकते। एजुकेशन सिस्टम में या इंस्टीट्यूशंस में ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले एचएयू में होता है, वहाँ पे स्टूडेंटों के सिर फोड़े जाते हैं, लंबा आंदोलन चलता है। फिर उसके बाद महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी, रोहतक में भी काफ़ी समय तक विवाद हुआ, छात्र और प्रशासन के बीच में काफ़ी चीज़ हुई। फिर फैकल्टी वर्सेस फैकल्टी हुआ, तो काफ़ी जो चीज़ें हैं अब एचएयू में जो हम देख रहे हैं, जो कल 16 अप्रैल को जो घटना हुई जीजेयू में, तो वो हम देखते हैं तो लगातार जो शिक्षण संस्थाओं में या हायर एजुकेशन जो सिस्टम है उसका माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी हो सकता है। ओपी जी, हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में ना तो दिग्विजय चौटाला पढ़े हैं, ना दुष्यंत चौटाला पढ़े, सभी देश पढ़े, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा पढ़े हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इनके बच्चे भी हरियाणा के विश्वविद्यालय में कभी पढ़ेंगे। क्योंकि जब हायर एजुकेशन की बात आती है तो ये इनके पास इतना सामर्थ्य है कि अपने बच्चों को सीधा अमेरिका, लंदन या और जो भी एडवांस्ड कंट्रीज है वहां भेजते हैं। इन विश्वविद्यालयों में चाहे वो एमडीयू रोहतक हो, जीजेयू हो, एचएयू हिसार हो, यहाँ पर गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ेगा। अगर यहाँ एकेडमिक माहौल खराब होता है, जो कि हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा नुकसान आम आदमी को है। देखिए, नेता कोई भी हो, इस केस में जो हम बात करें बेशक जेजेपी है, लेकिन नेता को अपनी नेतागिरी करनी है, उसको एकेडमिक माहौल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ना उन्होंने पढ़े हैं वो, ना उनके बच्चे पढ़ेंगे हम या हमारे बच्चे। तो इसीलिए एकेडमिक माहौल को खराब करने की छूट किसी को नहीं देनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि सभी के अपने राइट्स हैं, प्रोटेस्ट करने का सबको अधिकार है, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट। सत सिंह जी, आपने कहा कि दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा विश्वविद्यालयों में पढ़े नहीं। दिग्विजय चौटाला पे तो ये भी आरोप है कि वो ग्रेजुएट्स भी नहीं है। हालांकि बाद में उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि वो पढ़े हैं, वो कोई बात नहीं, वो ये मुद्दा नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालयों की राजनीति करने के लिए विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने भी होने चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। वो तभी वहाँ छात्रों के बीच में रह के उनकी समस्याओं को भी समझेंगे, वहाँ की चीज़ों को भी समझेंगे, प्रशासन को भी समझेंगे। लेकिन इनसो की आप देखो, लंबे समय तक कमान जो है वो दिग्विजय चौटाला के पास रही है। हालांकि अब दिग्विजय चौटाला इनसो से अलग हो चुके हैं और युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी के जननायक जनता पार्टी जो है, और अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी जननायक जनता पार्टी इनसो की नहीं कर पाई है। स्टेट प्रेसिडेंट है दीपक मलिक, रोहतक से ही है, एमडीयू में पढ़ भी रहे हैं, तो उनके पास यूनिवर्सिटी की कमान है, इनसो की कमान है। लेकिन ये जिस तरीके से माहौल वहाँ पे, जो वीडियो आपने अभी जिक्र भी किया, जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वीडियो चले आ रहे हैं, उसमें संपत्ति को नुकसान करना, अग्रेसन दिखाना, ये किसने बताया? शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता है, अपनी डिमांड पत्र जो है वो रखा जा सकता है, धरना दिया जा सकता है। लेकिन ये धक्का मुक्की करना, ये दरवाजे तोड़ना, और ये इससे क्या जताना चाहते हैं? देखिए, राजनीति करने के कुछ तरीके होते हैं, और उन तरीकों में एक है कि आपको पब्लिक की अटेंशन चाहिए,
पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, उसके लिए आपको बहुत लंबा पेशेंस चाहिए और बहुत लंबा समय आपको उनके बीच गुजारना पड़ेगा। जब आप किसी चीज को पाने के लिए डेस्परेट हो, तो आज के दिन जननायक जनता पार्टी का एक भी विधायक असेंबली के अंदर नहीं है जो आवाज उठा सके। लेकिन बात है तो पॉलिटिकल पार्टी, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक रहे हैं जेजेपी के। जब 10 विधायक इनके आए थे, तो नेतागिरी तो कहीं ना कहीं इनको करनी है। तो वो नेतागिरी का सबसे अच्छा जो फर्टाइल लैंड देखते हैं वो यूनिवर्सिटीज को देखते हैं। और उसके अंदर जीजेयू के अंदर जो कल हुआ, उससे पहले शायद कुछ महीने पहले एचएयू के अंदर भी इसी तरह से कुछ हुआ था, पर वो मुद्दा कुछ अलग था। लेकिन जो जीजेयू के अंदर अभी तक हुआ, देखिए जो जीजेयू के हिसार के वाइस चांसलर है नरसिम बिश्नोई, उनका ये कहना है कि परमिशन जेजेपी को इसलिए नहीं मिली क्योंकि 2019 के अंदर एक प्रोग्राम किया था जेजेपी ने, और उसके अंदर काफी यूनिवर्सिटी में ऑडिटोरियम में नुकसान हुआ था, जिसमें शायद 1 लाख रुपया कुछ डैमेज का उनको फाइन भी भरने को कहा था, और वो फाइन आज तक नहीं भरा गया। इसीलिए दोबारा परमिशन नहीं दी गई। ये वहां के वाइस चांसलर नरसिंह बिश्नोई जो है, ये उनका कहना है। अब आप इसको देखिए कि जो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो स्टूडेंट्स जो थोड़ी थोड़ी फीस भरते हैं उसको मिला करके इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का क्रिएट होता है। और जिस तरह से हरियाणा की यूनिवर्सिटीज को हरियाणा सरकार ने ग्रांट देनी बंद कर दी है, तो पहले ही टीचर्स की सैलरी के लाले पड़े रहते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट है, अगर वही डैमेज हो गया तो आप ये देखिए उसके अंदर, फिर मैं उसी चीज पे घुमा फिरा के आता हूँ कि वहां जननायक जनता पार्टी के नेताओं के बच्चों को नहीं पढ़ना है, वहां पर पढ़ना है गरीब मजदूर किसान दबे कुचले लोगों के बच्चों को पढ़ना है, क्योंकि वो वही अफोर्ड कर सकते हैं। सबका मन करता है अमेरिका जाके पढ़ाएं, जर्मनी जाके पढ़ाएं, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अगर वही डैमेज हो जाएगा। जो आपने जीजेयू की बात की कि 2019 में ऐसा कुछ कार्यक्रम हुआ था, ऐसा ही सेम कार्यक्रम एमडी यूनिवर्सिटी के टैगोर सभागार में भी हुआ था, जिसमें दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला मौजूद थे। वहाँ पे भी काफ़ी कुर्सियाँ जो है वो डैमेज हो गई थी। उसके लिए एमडीयू प्रशासन ने उनको लिख के अपना जुर्माना भी लगाया था कि इनकी भरपाई की जाए। और दिग्विजय चौटाला ने ये वादा किया था कि जो यूनिवर्सिटी की जो कुर्सियां टूटी हैं उनकी एक एक कुर्सी की हम मरम्मत करवाएंगे, नहीं तो हम नई दिलवाएंगे। आज तक तो किसी भी कुर्सी की मरम्मत नहीं हुई है जननायक जनता पार्टी या इंसो की तरफ से, और ना ही कोई कुर्सी नई आई है। तो ये जो डैमेज वाली जो बात आपने कही, ये सही तरीका तो नहीं है, क्योंकि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है यूनिवर्सिटीज में, ये स्टूडेंटों की फीस से बनता है। क्योंकि आपने जिक्र भी किया है कि सरकार जो है अनुदान नहीं देती, अनुदान देना बंद कर दिया है, और सीधे सीधे विश्वविद्यालय के कुलपतियों को पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी ने ये कहा था कि आप खुद कमाओ और खुद आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। तो जब यूनिवर्सिटी में कोई भी भरपाई, किसी नुकसान की भरपाई शासन प्रशासन से नहीं होगी, तो वो जो हमारे गांव के गरीब किसान के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनकी जेब से की जाएगी, नहीं तो उनके जो दरवाजे हैं वो हायर एजुकेशन के लिए बंद हो जाएंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी जो है आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी ऐसा प्राविधान किया गया है कि कुछ बच्चे तो उनको आज तक समझ में ही नहीं आता, 4 साल का ग्रेजुएशन जो कोर्स है वो हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो स्टूडेंटों के ऊपर ही डिपेंड है। अगर स्टूडेंटों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई अच्छे ढंग से अच्छे वातावरण में की जाएगी, तो उनकी जेब जो है ना वो हल्की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनकी जेब में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसमें ना देखो, इसमें अब 2-3 बातें हैं। देखिए जेजेपी का कुछ लॉजिकल और वैलिड पॉइंट्स हैं कि जब बीजेपी आरएसएस के इवेंट्स यूनिवर्सिटीज में हो सकते हैं तो जेजेपी को क्यों नहीं। बिल्कुल लॉजिक सवाल है, या तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अलाउ ना किया जाए या सभी को एक दृष्टि से, क्योंकि कानून सभी के लिए बराबर। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि आज जब
जो FIR है उसमें दिग्विजय चौटाला का नाम है, प्लस में 6-7 लोगों का और नाम है, जिसको रात को पुलिस ने उठा लिया है। तो ये दुष्यंत चौटाला का आरोप है कि जब रात को पुलिस गई तो महिला कोई पुलिसकर्मी साथ नहीं थी और उनके नेता को उठाने गए तो उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की और बाकी कई आरोप लगाए। और दुष्यंत चौटाला ने ये आरोप लगाया कि जब वो हिसार पहुंचे तो कोई CIA इंचार्ज हैं वहाँ के, उन्होंने उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, बंदूक तानी और बहुत ही बदतमीजी की, और उन्होंने वहाँ पर शायद हिसार के SP जैन साहब से भी मुलाकात की है या उनसे तक मैसेज पहुंचवाया है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, ऑब्वियसली पुलिस का ये रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला आफ्टर ऑल ही इज ए फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है, पॉलिटिशियन है, पढ़े लिखे हैं, सिविलाइज्ड हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, और वो तो पुलिस को गिरफ्तारी देने आ रहे थे या अपना जब उनके छोटे भाई पर FIR या हो कुछ गई, उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार तो हिरासत में लिया गया था। एज ए नेता उनका बनता है कि वो आगे जाएं और अपना एक दबाव बनाना होता है, अपना एक पॉलिटिकल स्टंट भी करना होता है, 100 तरह की बातें। लेकिन पुलिस का ये प्रोफेशनल कंडक्ट नहीं है जिस तरह के आरोप दुष्यंत चौटाला ने हिसार पुलिस पर लगाए। तो ये भी एक देखने वाली बात है, जो सरकार है या जो DGP साहब हैं या जो हिसार के SP हैं, वहाँ तो IG साहब भी बैठते हैं, कमिश्नरेट है, तो वहाँ सारी बातें मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पुलिस को बड़े संयम से, जो हम बात JJP के लिए कह रहे हैं वही बात हम हरियाणा पुलिस के लिए भी कह रहे हैं कि उनको बड़े संयम से और प्रोफेशनल तरीके से डील करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर आम आदमी के लिए भी और पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी एक ही रूल बुक है और एक ही यार्डस्टिक होनी चाहिए, लेकिन इन्हें प्रोफेशनल वे, इन्हें मैच्योर वे हैंडल करना चाहिए। क्योंकि पॉलिटिकल जो है ना, उसके बाद दुष्यंत चौटाला ने धमकी दे डाली है कि हम इसको बड़े स्तर पर उठाएंगे और हम पार्टी में संगठन लेवल पे करेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए? उनको तो एक मौका चाहिए लोगों के बीच जाने का, लोग उनके बारे में पढ़ें, अखबारों में उनके बारे में जानें, लोगों को वो इनवाइट करें कि आप हमारे साथ, हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी तो वही करेगी जिसके लिए पॉलिटिकल पार्टी होती है। लेकिन पुलिस का जो व्यवहार है ना, इट शुड बी प्रोफेशनल, इट शुड बी मैच्योर। सत्सिंह जी, पुलिस में भी कुछ ऑफिसर ऐसे हैं कि जो कि सिंघम बनना चाहते हैं या सिंघम बनना दिखना चाहते हैं, युवाओं में अपना रौब दिखाना चाहते हैं, सरकार की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं कि देखो हमने डिप्टी CM को भी रोक दिया, हमने उनके साथ भी ऐसे किया, फॉर्मर डिप्टी CM के साथ ऐसा किया। तो कुछ पुलिस को ऑफिसर जो ये सिंघम बनने की जो होड़ लगी हुई है ना कुछ पुलिस के अधिकारियों में, ये सही नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, आम, जब आप ये देखिए पूर्व डिप्टी CM के साथ ऐसा व्यवहार किया जा सकता है, तो एक आम आदमी के साथ ये पुलिस वाले किस तरीके का व्यवहार करते हैं? देखो, ये आरोप है, कितने सही है कितने गलत है। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने ये कहा है कि उनके पास पूरी उसकी वीडियो, अगर वीडियो है, प्रूव होता है तो एक्शन होना चाहिए, चाहे वो हिसार पुलिस में CIA हो या कोई भी हो। ये सिस्टम नहीं है, ये तौर तरीका नहीं है, वो तो बात है। तो साथियों, GJU हिसार के अंदर जो जननायक जनता पार्टी ने जिस तरह से VC कार्यालय घेराव के बहाने दरवाजे तोड़ने का जो वीडियो है, अगर सिर्फ उतनी क्लिप को देखें, क्योंकि उससे पहले और बाद का हमें नहीं पता क्या हुआ है, और उस क्लिप में ऐसा लग रहा है जैसे तो वो दरवाजे को लगभग उन्होंने तोड़ ही दिया है और कुछ सिक्योरिटी गार्ड उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो हो रहा है वो तो थोड़ा डिस्टर्बिंग है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये हो क्या रहा है। और जो प्रीटेक्स्ट वाइस चांसलर साहब ने लिया है कि 2019 में डैमेज किया था उन्होंने और इसलिए नहीं दिया, सारी बातें आपके सामने है। इस सारे मुद्दे पर आपका क्या कहना, क्योंकि आप जब कमेंट करेंगे तो ही हमें वास्तु स्थिति का पता लगेगा। दुष्यंत चौटाला के जो आरोप है कि उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, वेपन निकाला और सादी वर्दी में पुलिस ऑफिसर थे, क्योंकि आप लोग तो एक शीशा है जो सबको दिखा देते हैं, आईना, तो आप लोग जो है वो बताना कि दुष्यंत चौटाला के जो आरोप है वो कितने सही है। नमस्कार। नमस्कार।